अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। दिसंबर 2019 के वक्त से चीन के शहर वुहान से शुरू होने वाला कोरोना वायरस अब तक दुनिया के 186 ममालिक तक पहुंच चुका है और इससे दुनिया भर में 2,90,000 के करीब अफराद मुतासिर हो चुके हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगरचे अब भी मुतासरा अफराद की तादाद सबसे ज़्यादा चीन से है, ताहम हैरानकुन तौर पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से चीन में कोरोना वायरस में नुमाया कमी देखी जा रही है और गुज़िश्ता 2 दिनों में वुहान शहर में कोरोना वायरस का कोई भी केस सामने नहीं आया। अगरचे चीन के बाकी शहरों में केसेस सामने आ रहे हैं, लेकिन वो लोग हैं जो दूसरे मुल्क से सफ़र करके चीन पहुँचे। कोरोना वायरस के आगाज़ में चीन से योमिया 5,000 से 14,000 अफराद के शिकार होने की खबरें भी सामने आईं, ताहम अब वहाँ से 15 से 20 अफराद के मुतासिर होने की खबरें सामने आ रही हैं और चीन हुकूमत ने कोरोना वायरस पर तकरीबन काबू पाने का दावा भी किया है। दोस्तों, जिंदा दिल कौमें हमेशा कामयाब होती हैं। जब वो कामयाब होने का इरादा कर लेती हैं तो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट, हर मुसीबत का सामना करती हैं। वो हार नहीं मानती क्योंकि वो चट्टानों से टकराने का हौसला रखती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है, जब आप किसी काम को सच्चे दिल से करना शुरू करते हैं तो कुदरत भी आपका साथ देती है। ऐसे ही चाइना दुनिया के लिए मिसाल बन गया। आज हर मुल्क की न्यूज़, सोशल मीडिया पर यही बात गर्दिश कर रही है, अगर कोरोना वायरस से निपटना है तो चाइना की तरह के इकदाम करने होंगे। आखिर चाइना ने ऐसे कौन से इकदाम किए हैं कि उन्हें इतनी बड़ी कामयाबी मिल गई? आज हमारा मौजू इसी बात पर है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। दोस्तों, जब वुहान शहर में कोरोना वायरस फैलने लगा, सबसे पहले शहर के दाखिली दरवाज़ों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। शहर के दाखिली दरवाज़ों पर कंटेनर रख दिए ताकि ना कोई शहर के अंदर दाखिल हो सके और ना कोई बाहर जा सके। इससे फ़ायदा हुआ कि वायरस ज़्यादा दूर तक नहीं फैला। वुहान शहर में मार्केटें बंद कर दी, लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इस पर लोगों ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया। वो घरों के अंदर बंद हो गए। पूरे 2 माह तक उन्होंने अपने घरों से बाहर कदम नहीं रखा क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि घर में रहना ICU में रहने से बेहतर है। पूरे शहर में रोज़ाना की बुनियाद पर स्प्रे किया जाता था ताकि वायरस का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। शहर के लोगों को खाना और बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें बाहर के लोगों ने इमदाद के तौर पर भेजना शुरू की। जहाँ जहाँ जिस शहर में वायरस फैलता गया, उस शहर को लॉकडाउन करते गए और सबसे बड़ी कुर्बानी डॉक्टर्स ने दी। उन्होंने 18-18 घंटे काम करके मिसाल कायम कर दी। पूरे 2 माह अपने आप को अस्पताल के हवाले कर दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर ज़्यादा अमवात नहीं हुई। आज जब वायरस का खात्मा करके अस्पताल से बाहर निकले तो लोग सड़कों पर निकल गए। उनके सर शुक्रिया के तौर पर अपने डॉक्टर्स के आगे झुक गए और चीन की फ़ौज ने उन्हें सलामी दी कि वो इनके असली हीरोज़ हैं। दोस्तों, 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक चीन की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। उन्होंने जनवरी से 18 मार्च तक सिर्फ 2.5 माह के अंदर अंदर पूरे चाइना में कोरोना वायरस के टेस्ट मुकम्मल किए। जिसमें भी कोरोना वायरस पाया गया उसका फौरी ट्रीटमेंट शुरू किया। चाइना ने जो सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया वो ये कि वुहान शहर में 6 दिन के अंदर बुनियादी सहूलियात से आरास्ता 1000 बेड पर मुश्तमिल एक नया अस्पताल खड़ा कर दिया। दिन रात मेहनत करके आज उन्होंने तकरीबन वायरस पे काबू पा लिया है। उन्होंने जंग जीत दी है। वो किसी बात से घबराए नहीं, डटे रहे और अब दुनिया भर में लोगों की मदद को निकले हैं। उन्होंने पाकिस्तान, इटली, ईरान और दीगर ममालिक में अपने डॉक्टर्स की टीमें भेजी हैं ताकि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके और इस वायरस को दुनिया भर से ख़त्म किया जा सके। दोस्तों, चीन पाकिस्तान के 2 साल बाद मार्ज़े वजूद में आया। चीनी कौम पूरी दुनिया में एक पिसी हुई कौम थी, जहाँ कोई निज़ाम नहीं था, हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। जापान ने दूसरी जंग अज़ीम में चीन के कमोबेश 2 करोड़ अफराद कत्ल कर दिए। 1949 में ये एक अलग मुल्क के तौर पर नमूदार हुआ और सबसे पहले इसको तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान था। सबसे पहला गैर मुल्की त्यारा जो चीन की सरजमीन पर उतरा वो पाकिस्तानी एयरलाइन PIA का जहाज़ था।
جس کا استقبال چین نے بڑے پرتپاک طریقے سے کیا۔ چین کو بینکنگ نظام بھی پاکستان کے اکانومسٹ نے دیا۔ ہمارے دیے ہوئے نظام کو لے کر چین کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پاس مخلص لیڈرشپ اور محنت کرنے والی قوم نہیں ہے۔ آج ہمیں بحیثیت پاکستانی ایک قوم کی طرح اپنے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں۔ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، ہم نے خود کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر میں بھی موجود افراد کا خیال رکھنا ہے۔ اپنے ملک پیارے پاکستان کو اس وائرس سے پاک کرنا ہے۔ یہ بات تو حقیقت ہے، جب بھی کسی ملک پر برا وقت آتا ہے تو ہمیشہ اس ملک کے لوگ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمیں 1 ماہ تک اپنے گھروں میں رہنا ہے تاکہ ہمیں ICU میں نہ رہنا پڑے۔ ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہنا ہے تاکہ زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ آج ہمیں ماسک پہننا ہوں گے تاکہ ہمیں وینٹیلیٹرز کا ماسک نہ پہننا پڑے۔ ٹھنڈی چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، کسی قسم کا کوئی ہجوم نہیں کرنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اللہ کی مدد سے ضرور کامیاب ہوں گے۔ آج اٹلی کے لوگوں کی حالت دیکھیں، وہاں کے لوگوں نے اس بات پر عمل نہیں کیا۔ اتنی اموات ہو رہی ہیں کہ اب فوج کی گاڑیاں لاشیں لے جا رہی ہیں اور وہاں کے قبرستانوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔